पर जो नाउन, बल्कि अब हम बात कर रहे हैं ना अल्फाज के बजाय वो नाउन, जब मैं कहता हूँ ना वो अल्फाज, तो यानी वो नाउन जो एफ पे ख़त्म हो रहे हैं या एफ ई पर ख़त्म हो रहे हैं, जो एफ पर एंड हो रहे हैं या एफ ई पर एंड हो रहे हैं, उनके लिए वहाँ पर हमने कोई रूल नहीं बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाते वक्त। अभी आपको बता देते हैं। एफ ई पे जैसे ये लफ्ज़ ख़त्म होता है वाइफ, इसका प्लूरल बनाते वक्त वी आई तक तो ठीक है, एफ को वी में चेंज करेंगे और ई एस का इजाफा कर देंगे, तो ये वाइफ की प्लूरल वाइव्स हो जाएगी। इसी तरीके से लाइफ तो लाइव्स, नाइफ तो नाइव्स, ठीक है। थीफ यहीं लिख देता हूं, थीव्स, वही एफ को हमने वी में चेंज कर दिया और ई एस का इजाफा कर दिया। काफ, ठीक है, ये बकरी वगैरह के बच्चे को कहते हैं, तो इसकी जो जमा होगी काफ्स। समझ में आ गई आपकी बात? ये तो इसको इस तरह से जो है हम चेंज करेंगे सिंगुलर से। अब हम जल्दी जल्दी चंद एक ऐसे अल्फाज के बारे में आपको बता देते हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे ये मेरे चश्मा है, आपने देखा है ना, ये ग्लासेस हैं, स्पेक्टिकल्स है, तो ये हमेशा ही जो है वो स्पेक्टिकल्स ही लिखा जाएगा, ग्लासेस ही लिखा जाएगा, और इसके आगे माय ग्लासेस आर ब्रोकन, तो ग्लासेस प्लूरल ही ट्रीट होगा, ये भी प्लूरल ट्रीट होगा। रूल छोटा सा आप समझ लीजिए, उसूल समझ लीजिए, इसको अगर दो हिस्सों में यहाँ से बीच में से तकसीम कर दें तो दोनों तरफ एक जैसी चीज़ें आपको नज़र आती हैं, ठीक है, दो बिल्कुल एक जैसे हिस्से इसके बन जाएंगे। तो इसी तरह से ट्राउजर्स, आई हैव बॉट सम न्यू ट्राउजर्स। पैंट्स, आप देखते जाएं, इनको बीच में से अगर काटें तो एक जैसे दो पीस बन जाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से एक लफ्ज़ और भी है, वो मैं आपको बताऊं, टोंग्स। टोंग्स पता है, चिमटा जो घर में इस्तेमाल होता है, उसको भी अगर आप बीच में से तोड़ दें तो दोनों एक जैसे हिस्से बन जाएंगे। तो इस तरह की जो चीज़ें जो पेयर की शक्ल में होती हैं, तो उनको कभी भी जो है वो हम पैंट्स है तो फिर ये जीन्स भी इसी में शामिल है, और इनको हमेशा प्लूरल ट्रीट करते हैं। इनके बाद अगर कोई हेल्पिंग वर्ब आता है तो प्लूरल ही आता है, ये याद रखिएगा, कभी सिंगुलर नहीं कहते। आप पैंट कभी भी नहीं कहेंगे, सम पैंट्स कहेंगे। इस तरीके से आ ग्लासेस कभी नहीं कहेंगे, आ ट्राउजर्स कभी भी नहीं कहेंगे, ठीक है। तो ये कुछ अल्फाज हैं कि जिनकी आपको यानी हमेशा प्लूरल में इस्तेमाल होते हैं। इसके कुछ लफ्ज़ हैं, फॉर एग्जाम्पल हेयर। हेयर कभी भी प्लूरल में इस्तेमाल नहीं होता, हेयर्स कभी नहीं कहते। आप उर्दू में ज़रूर इसको प्लूरल में कहेंगे कि मेरे बाल काले हैं या मेरे बाल ग्रे हैं, लेकिन जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो माई हेयर इज़ ग्रे, माई हेयर्स आर ग्रे नहीं कहेंगे, आर ग्रे नहीं कहेंगे, हेयर्स कभी भी नहीं कहेंगे, हेयर। समझ में आ गई बात? तो इसके बाद जो है वो फिश।
आई हैव बॉट 10 kg या 20 kg फिश, चाहे वो बहुत सारी मछलियां हों। ठीक है, बहुत सारी मछलियां भी होंगी तब भी उसको फिशेस नहीं कहेंगे, फिश कहेंगे। हाँ, फिशेस का लफ्ज इस्तेमाल होता है, लेकिन कहां पर? जब हम मछलियों की इकसाम की बात कर रहे हो, काइंड्स ऑफ फिशेस। आई वेंट टू एक्वेरियम एंड सॉ मैनी काइंड ऑफ fishes. I went to aquarium and saw many kind of fishes. वहां पर जो है वो आप fishes कह सकते हैं। समझ गए?